हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। 49 साल के ब्रायन एक्टन फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्ग के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। बात 2009 की है, जब फेसबुक में इंटरव्यू के लिए गए एक्टन को कंपनी ने नहीं चुना, लेकिन महज 5 साल बाद ही फेसबुक ने एक्टन और जॉन कूम के बनाए व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। कभी फेसबुक में बतौर कर्मचारी रिजेक्ट हुए एक्टन इस डील से 27,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। डील के बाद भी एक्टन फेसबुक में काम करते रहे, लेकिन 3 साल बाद 2017 में विज्ञापन और निजता के मुद्दे पर उनकी फेसबुक से ठन गई। कंपनी छोड़ने के बाद मार्च 2018 में एक्टन ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा कि अब फेसबुक डिलीट करने का समय आ गया है। इससे फेसबुक की छवि को बहुत नुकसान हुआ। अब 2 साल बाद फिर इत्तेफाक है कि व्हाट्सएप की नई शर्तों से निजता उल्लंघन का मुद्दा पूरी दुनिया में गरमाया हुआ है। इस विवाद से सबसे ज्यादा फायदा 2 सोशल मीडिया ऐप को हो रहा है, एक सिग्नल और दूसरा टेलीग्राम। पिछले हफ्ते सिग्नल एप्पल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। 11 जनवरी 2020 को 13 लाख लोगों ने सिग्नल डाउनलोड किया। सिग्नल के चर्चा में आने के बाद लोग ब्रायन एक्टन के बारे में जानना चाह रहे हैं। ब्रायन एक्टन का जन्म 17 फरवरी 1972 को मिशिगन, अमेरिका में हुआ। इनकी शिक्षा बैचलर ऑफ साइंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। इनकी पत्नी का नाम टेगन एक्टन है। इनकी कुल संपत्ति 18,000 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स की रियल टाइम नेटवर्क सूची के हिसाब से 18,000 करोड़ रुपए संपत्ति के साथ एक्टन दुनिया के 1219वें अमीर आदमी हैं। एक्टन 2014 से चैरिटी कर रहे हैं। पत्नी टेगन के साथ मिलकर उन्होंने वाइल्ड कार्ड गिविंग नाम से चैरिटी संस्था बनाई है। इसके जरिए उन्होंने अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए दान की है। वे सनलाइट गिविंग फाउंडेशन के जरिए सैन फ्रांसिस्को में कमजोर आय वर्ग के लोगों की मदद कर रहे हैं। एक्टन ने करियर की शुरुआत 1992 में एयरक्राफ्ट से जुड़ी कंपनी रॉकवेल इंटरनेशनल में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर की। इसके बाद एप्पल एडोबी में प्रोडक्ट टेस्टर रहे। 1996 में याहू के शुरुआती दौर में एक्टन कंपनी के 44वें कर्मचारी थे। 2007 तक याहू में उन्होंने विज्ञापन समेत कई विभाग संभाले। एक्टन बताते हैं कि उद्यमिता के बीज उनमें बचपन से ही मौजूद थे। एक्टन के याहू में नौकरी शुरू करने के साल भर बाद जॉन कूम ने याहू में नौकरी शुरू की। दोनों ने 2007 में एक साथ नौकरी छोड़ी और दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर निकल गए। इसी बीच उन्होंने काम के इतर खेल कूद और मस्ती में समय बिताया। 2009 में फेसबुक और ट्विटर ने इन्हें नौकरी के लिए योग्य नहीं पाया। इसके बाद एक्टन स्टार्टअप शुरू करने की दिशा में दिमाग दौड़ाने लगे। तभी उनके दोस्त कूम को एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित करने का आइडिया आया और दोनों ने एक साथ मिलकर 2009 में व्हाट्सएप लॉन्च किया। इससे एक्टन को कंपनी के 20% शेयर मिले। एक्टन बताते हैं कि जकरबर्ग ने व्हाट्सएप का व्यावसायिक रूप से फायदा उठाने के लिए उन पर दबाव बनाया। विज्ञापन और मैसेजिंग को व्यावसायिक अनुकूल बनाने, एन्क्रिप्शन करने को कहा। एक्टन जोर दे रहे थे कि उपयोगकर्ताओं की संख्या से कंपनी पैसा कमा सकती है। एक्टन के अनुसार फेसबुक विज्ञापन पर जोर दे रहा था। इस विरोध कि एक्टन को भी कीमत चुकानी पड़ी। अपने हिस्से के स्टॉक मिलने की समय सीमा से 1 साल पहले ही उन्हें फेसबुक छोड़ना पड़ा। इससे उन्हें 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2014 में मार्क्सी मॉर्गन स्टाइल ने सिग्नल ऐप विकसित किया। 2017 में एक्टन ने सिग्नल ऐप में $50 मिलियन का निवेश किया। 2018 में सिग्नल फाउंडेशन की स्थापना की। एक्टन के मुताबिक सिग्नल सुरक्षित मैसेजिंग सर्विस है और वे इसका इस्तेमाल व्यापारिक हित के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में ब्रायन एक्टन ने कहा कि व्हाट्सएप अपने यूजर को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी तक का समय दे रहा है। नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करने पर यूजर्स को अपना अकाउंट डिलीट करना होगा। भारत को सिग्नल ऐप से मिल रहे रिस्पॉन्स से वो काफी उत्साहित हैं। सिग्नल ऐप के लिए लगातार यूजर ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा का नाम भी शामिल है। ब्रायन एक्टन ने आगे कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो नई टेक्नोलॉजी को बढ़ चढ़कर अपनाता है। एक बार फिर ऐसा हो रहा है। हम लोगों ने भारत से 100 से 200 मिलियन यूजर को 2 साल में सिग्नल से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। एक्टन के मुताबिक सिग्नल लोगों के डेटा को उनके पास ही रहने देना चाहता है। इसके स्थापना का उद्देश्य ही लोगों को प्राइवेट चैट की सुविधा देना था, जिस पर कंपनी या सरकार की कोई नजर ना हो।
ये स्टेट ऑफ द आर्ट एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन का उपयोग करता है, जिससे लोगों का चैट पूरी तरह से प्राइवेट और सिक्योर होता है। एक्टन ने जोर देकर कहा कि ये ऐप लोगों के चैट या कॉल को एक्सेस नहीं कर सकता है। सिग्नल भारत में हाल के दिनों में काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसकी वजह उन्होंने इसके सिंपल इंटरफेस और प्राइवेसी को बताया है। एक्टन के मुताबिक मेलेनिया ट्रंप, एडवर्ड स्नोडेन से लेकर ब्लैक लाइव्स मैटर फाउंडेशन तक सिग्नल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। इसकी एकमात्र वजह सिक्योरिटी और प्राइवेसी है। सिग्नल किसी भी तरह का एड, यूजर ट्रैकिंग, मेटा डेटा को स्टोर नहीं करता है। सिग्नल ऐप पर इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं ताकि इसको लगातार इम्प्रूव किया जा सके। एक्टन के मुताबिक सिग्नल स्वतंत्र नॉट प्रॉफिट ऐप है। ये डोनेशन और ग्रांट से चलता है। सिग्नल ने एप्पल ऐप स्टोर के टॉप फ्री ऐप्स के चार्ट को ट्वीट किया है। इसमें देखा जा सकता है कि ऐप नंबर 1 पर है, यानी भारत में सिग्नल ने व्हाट्सएप को पीछे छोड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। साथ ही जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हांगकांग और स्विट्जरलैंड में भी सिग्नल ने व्हाट्सएप को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, हंगरी और जर्मनी में सिग्नल गूगल प्ले स्टोर पे टॉप फ्री ऐप बन गया है। पूरी दुनिया में सिग्नल की डाउनलोडिंग अचानक बढ़ गई है क्योंकि लोग व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव तलाश रहे हैं। सिग्नल की अचानक बढ़ी लोकप्रियता का श्रेय एलन मस्क को भी दिया जा रहा है क्योंकि बीते दिनों उन्होंने यूज सिग्नल लिखकर ट्वीट किया था। इसी ट्वीट को ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने भी रीट्वीट किया था। आपको ब्रायन एक्टन और सिग्नल ऐप के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।